हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज। पहला प्रश्न, हॉकिंस स्टांस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉकिंस स्टांस? फर्स्ट, यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है। दूसरा, इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक हर नीति बैठक में दर में वृद्धि के लिए नहीं जा सकता है, लेकिन समग्र नीतिगत रुख दर वृद्धि की ओर झुका हुआ है। तीसरा, यह रुख आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति और विकास दोनों पर समान होती है। चौथा, इनमें टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन और अवशोषण के लिए क्रमशः सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन ए पहला बिल्कुल सही है। इट इंडिकेट्स दैट द सेंट्रल बैंक्स टॉप प्रायोरिटी इज टू कीप इन्फ्लेशन लो। यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है, जो कि हॉकिंस स्टांस का उद्देश्य है। दूसरा, भारत की नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केवल संसद ही भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत आर्टिकल या अनुच्छेद 11 के तहत संशोधन कर सकता है कानूनों में। जी हाँ, पहला बिल्कुल सही है। ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द सिटीजनशिप लॉज अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, जन्म से या प्राकृतिकरण की प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त करने के बाद कोई भी भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। After getting citizenship by birth or by the process of naturalization, anyone can contest the presidential election in India. यहाँ पर ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है? इनमें से कौन एक केंद्रीय क्षेत्र या सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन से सेंट्रली सेक्टर्ड नहीं है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या एमपी लैड्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सेकेंड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। थर्ड, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना या नेशनल क्रीश स्कीम। थर्ड लास्ट, स्वामित्व स्कीम। और यहाँ पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, नेशनल शिशु गृह योजना और नेशनल क्रीश स्कीम, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कलनई बांध के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, इसे तमिलनाडु राज्य में स्थित ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, तमिलनाडु राज्य में है, जो कि ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह कावेरी नदी के पार यह बनाया गया है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। आखिरी प्रश्न, 1880 के दशक के अंत में महात्मा गांधी से बहुत पहले नमक करों के भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी के कामराज। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मधुसूदन दास ने 1880 के दशक के अंत में महात्मा गांधी से बहुत पहले नमक करों के भेदभाव कानून का विरोध किया था। Thanks to all viewers and subscribers of all Last Mile Approach YouTube Hindi channel.